नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। रीजनिंग की अब तक हमारी 25 क्लासें हो चुकी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने 25 क्लास जो अपलोड हो चुकी है आपने देख ली होगी। हमारा टॉपिक जो चल रहा था अभी वो अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण के बारे में देख रहे थे और अब तक वर्णमाला परीक्षण के ऊपर हमने 2 क्लासें देख ली है। ये हमारी जो क्लास है वर्णमाला परीक्षण के ऊपर वो एक्चुअल में तीसरी क्लास होगी और कुल मिलाकर के ये 26वीं क्लास है। ये जो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपके पटवार, पीटीईटी, बीएसटीसी और कांस्टेबल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स खुद बना लें ताकि खुद के नोट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने 2 क्लासों में क्या क्या देख लिया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो पिछली 2 क्लासों में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कि वर्णमाला को सीधा लिखा था। कैसे? जैसे कि A to Z हमने लिखा था, A को 1 नंबर, B को 2 नंबर, इस टाइप से Z को 26 नंबर, इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, अब हम लोग जो करने वाले हैं इस क्लास में वो है यदि आपकी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये आपका सीधा क्रम है। ठीक है, ये आपका जो क्रम है वो सीधा क्रम है। तो आपको इस सीधे क्रम को हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये सीधा क्रम ही आपके फ़ायदेमंद साबित है और आपको याद रखना है। विपरीत क्रम आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। सिर्फ क्वेश्चन भले कैसा भी दे दिया जाए विपरीत क्रम का, हम लोग सीधे तरीके से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टाइप है, ठीक है, वो क्या होगा? आपका जो भी नंबर होगा, शायद से मेरे हिसाब से 7वां नंबर होगा या 6वां नंबर होगा, जो भी नंबर होगा आप देख लें। ये जो है वो विपरीत क्रम में, कौन सा? विपरीत क्रम की बात करेंगे। अच्छा, विपरीत क्रम में क्या होने वाला? ध्यान से देखिएगा कि विपरीत क्रम में क्या होगा। विपरीत क्रम का मतलब है कि जैसे हम लोग A से लेकर के हम लोग Z तक गए थे तो A को 1 नंबर दिया था, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर दिया था और Z को 26 नंबर दिया था। ठीक है, अब इसका विपरीत क्रम का मतलब जैसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि Z, Y, X इस टाइप से लिखेंगे और Z को नंबर देंगे 1, Z को क्या नंबर देंगे 1, Y को 2 और X को 3। इस टाइप से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग जाएंगे B और A तक। तो ये आपका 25वां नंबर हो जाएगा और ये आपका 26वां नंबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग विपरीत क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विपरीत क्रम कहते हैं। ठीक है, आपको विपरीत क्रम के नंबर याद नहीं रखने, विपरीत क्रम के नंबर बिल्कुल याद नहीं रखने। आपने जो सीधे तरीके से याद किया है यही आपके लिए काफ़ी। तो अब हम लोग सीधे तरीके के जो नंबर याद है उसका यूज़ कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पहले कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका यूज़ करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आया, मान लो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा या लेटर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर हम लोग लिख लेते हैं तो दाएं से, क्या कह रहा है कि दाएं से 12वें के बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हमने जो अब तक पढ़ा है वो क्या है? सीधे क्रम में पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? सीधे क्रम में, लेकिन ये तो कह रहा है विपरीत क्रम में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखना। एक्चुअल में इसने इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि हमें सिर्फ विपरीत क्रम में लिख दिया तो आपको समझ में आ गया कि भाई विपरीत की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि दाएं से 12वें के बायां,
यानी कि मेन बात वो ही है, क्या कह रहा है कि दाएं से 12वां के बायां, कौन सा पाया आपका थर्ड, ठीक है। ये हमारे पास में मेन बात है कि दाएं से 12वें के बायां तीसरा। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपको दायां बायां दिया हुआ रहेगा तो आपको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है उसका कारण मैंने बताया था कि अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कहीं चलते हैं तो यहाँ पहुँच गए, मान लो 14 नंबर पे पहुँचे, 14 से दाएं जाएंगे, बाएं से आगे बढ़ेंगे दाएं, तो बाएं और दाएं को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे जा रहे हैं इसलिए हम लोग जोड़ेंगे, और यहाँ से अगर पीछे आते हैं तो सेम दिशा में पीछे आएंगे और विपरीत में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग दायां और बायां दिया है तो हम लोग जोड़ेंगे, ये बात तो हमने सीखी थी। लेकिन इसने कह दिया, क्या कह दिया कि विपरीत क्रम है। तो आपको क्या करना है कि इसको क्या कर लो, विपरीत कर लो। क्या कर लो, विपरीत। जो दायां दिया गया उसको विपरीत कर लोगे आप लोग, ठीक है। और जो बायां दिया इसको भी आप लोग क्या कर लो, विपरीत कर लो, ठीक है। तो अब उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिएगा कि दाएं से आपके पास में विपरीत हो गया तो दायां का बायां उल्टा क्या हो जाएगा, दायां, यानी कि राइट का उल्टा हो जाएगा बायां का मतलब क्या हो गया आपका लेफ्ट। समझिए एक बात को, ठीक है। लेफ्ट से कौन सा है, 12वां। ये बायां था, बायां को उल्टा करना है, यानी कि बायां को कहाँ बदलना आपको, दायां, यानी कि आपको राइट में बदलना, ठीक है। तो दायां कौन सा है आपका, दाएं से आपके पास में जो है वो तीसरा है। और हमने बात करी कि जब भी बायां दायां यानी कि विपरीत दोनों अलग अलग दिए रहेंगे, दोनों अगर अलग अलग आपको दिए गए हैं तो आपको इन दोनों को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 12 और 3 को हमने जोड़ा तो 15वां, ठीक है। कौन सा अक्षर आ गया, 15वां। ध्यान समझिएगा बात को, 15वां आ गया। लेकिन 15वां कहाँ से है, तो 15वां जो क्वेश्चन में उसने दिया है विपरीत क्रम में लिखे तो दाएं से, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दाएं से आपको कहा गया है, तो वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए हमने इसको बाएं से निकाला है, इसको विपरीत किया है। तो 15वां अक्षर कौन सा है जो सीधे तरीके से, ध्यान से 15वां अक्षर जो है वो सीधे तरीके से आ गया। तो सीधे तरीके से 15वां कौन सा है, तो आपके पास में 13 नंबर पे एम है, 14 नंबर पे क्या है, एन है, और 15 नंबर पे ओ है। ईजोटी मैंने आपको याद कराया था। तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो ओ आएगा। 15वां कौन सा आएगा आपका, ओ आएगा। कहाँ से, दाएं से 12वें के बायां 15वां अक्षर है तो आपके पास में ओ ही आएगा। क्या आएगा आपके पास में, ओ आएगा। मेरी बात को ध्यान समझ लेना, दाएं से कहा है इसलिए ओ आएगा। अब आप कहोगे फिर सर ओ कैसे आ गया, तो समझिएगा बात को कि अगर हम लोग इस ABCD को उल्टा लिखते, उल्टे का मतलब Z Y X इस टाइप से अगर लिखते हैं तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 26 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे। तो हमें उल्टा गिनना पड़ेगा दाएं से, ये आपका दायां भाग है। तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, यहाँ पर 3 गिनेंगे, 4 गिनेंगे, 5 गिनेंगे। इस टाइप से जब जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 15। और 15 नंबर पे आपका क्या आता है, ओ ही तो आता है। ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर पे क्या आता है आपका, ओ आता है। तो हमने पहले बाएं से दाएं लिखा था, समझिए बात को, पहले हमने बाएं से दाएं लिखा था। अब विपरीत का मतलब क्या हो गया कि दाएं से, है ना, अब दाएं से बाएं चले गए, पहले बाएं से दाएं गए थे, लेफ्ट टू राइट गए थे। अब उसका उल्टा हो गया, राइट टू लेफ्ट आ रहे। तो कोई बात नहीं, ए को 1 नंबर ही तो मिल रहा है, बी को 2 नंबर मिल रहा है, सी को 3 नंबर। इसके अकॉर्डिंग हमको 15 नंबर पे क्या मिल जाएगा, तो 15 नंबर पे आपका ओ मिल जाएगा। तो आपको यहाँ ABCD कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सीधे तरीके से आपने याद किया है वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, तो आपके पास में और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, हमें यही कहा कि विपरीत क्रम में यानी कि Z Y X, और यहाँ से लेकर के हमको क्या करना है, C B और A। ये आपको विपरीत क्रम के लिए इसने क्वेश्चन में दिया है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन पहला क्या, कि दाएं से 7वां के बाएं
सातवां, दाएं से सातवें के, अगर उसने विपरीत क्रम में कहा है इसलिए दाएं को क्या कर लो, राइट को आप लोग लेफ्ट कर लोगे, लेफ्ट का कौन सा, सातवां, और बाएं को क्या कर लोगे आप लोग, राइट कर लोगे, राइट का कौन सा, राइट का भी सातवां। तो बायां और दायां, हमने क्या बोला कि जब भी आपको बायां और दायां दिया हुआ रहेगा आप लोग क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, और जोड़ने के चक्कर में कितना आ गया आपका, 14वां। 14वां जो आया है वो 14वां आप लोग जानते हो 14वां नंबर कौन सा है, तो 14वां नंबर आपका है जो है वो क्या है, एन है। तो आपके पास में कहता है अगर अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से सातवें के बाएं सातवां कौन सा अक्षर होगा, तो कोई बात नहीं, जो भी पूछे आप लोग दायां और बाएं को जोड़ लेंगे तो 14वां, और 14वें नंबर पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, तो दाएं से 14वां एन है, दाएं से 14 एन है। अगर आप लोग ए बी सी डी से जाओगे तो यहाँ 14 नंबर आएगा और 14 नंबर पे आपका एन आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अब मैं बड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ही शॉर्ट करने वाला हूँ। अभी तो मैंने ये लिखा है, अब मैं और अगला क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं ये लिख रहा हूँ, दाएं को राइट लिख रहा हूँ। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से थर्ड के बायां 12वें को हटाओ, आपको लोग 18वां कर दो, 18वां कौन सा अक्षर होगा। क्या है, बात समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा के बाएं 18वां कौन सा अक्षर होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले विपरीत क्रम में कहा है तो राइट को क्या कर लो, लेफ्ट कर लो, और लेफ्ट को क्या कर लोगे आप लोग, राइट कर लो। देखिएगा, नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग जब बाएं से चलेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोग उस चीज़ को पहले ही सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले सीख लेते हैं ना। तो यहाँ से आपने राइट को लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट से तीसरा है और राइट से 18, तो दोनों को जोड़ा, आपने दोनों को जोड़ा तो आपके पास में जो आएगा 3 और 18 को जोड़ा, अगर 3 और 18 को जोड़ते हैं तो 21 नंबर आएगा। क्या आएगा, 21वां। और आप लोग जानते हो कि 21वां जो है वो कौन सा आएगा, यू, यानी कि दाएं से 21वां जो है वो यू आएगा। दाएं से 21वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ देख लें कि अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन को इसी प्रकार से लिख रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के बायां, दाएं से 12वें के बायां 13वां। अब आपको डायरेक्टली ओरली याद हो जाएगा, दाएं से 12वें के 13वां, तो आपको दाएं को क्या करना है, बायां, यानी कि लेफ्ट से 12 हो गया है, और इसको क्या कर लोगे, राइट, तो राइट से 13वां। तो 12 और 13 को आपने जोड़ा, 12 और 13 को जोड़ा, 12 और 13 को जोड़ा तो 25, और 25वां जो है आपके पास में वो y आ जाएगा। क्लियर है बात। 25वां अक्षर कौन सा है, y। आपको कहीं कुछ ऑप्शन नहीं देखने हैं, ठीक है, आपका डायरेक्टली हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, समझो बात को। चौथा क्वेश्चन देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अभी मैं सब दाएं से लेके जा रहा हूँ, फिर बाएं से लेके जाऊँगा तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है, एक बार दाएं से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 90 के बायां, दाएं से 9 के बायां 9वां कौन सा अक्षर होगा। दाएं से तो आपको दाएं को क्या करना है, बाएं बदल लो, तो राइट का लेफ्ट हो गया कौन सा, 9, और लेफ्ट का क्या हो गया आपके पास में, ये भी 9 हो गया। 9 और 9 18, 18वां जो है आपके पास में वो आर आएगा। कौन सा आ जाएगा, आर, यानी कि आर नंबर पे आर 18 होता है, तो आपके पास में पता है कि दाएं से 18वां अक्षर जो है वो आर आएगा। यानी कि यहाँ से अगर 1 2 3 इस टाइप से जाते हो अगर आप लोग, ठीक है, तो दाएं से 18वां अक्षर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में, आर आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है।
अब ये बात अलग है कि देखो ध्यान से कि ऑफलाइन वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, आपको खुद से बात करनी होती है, खुद को समझाना होता है। तो यहाँ हंसी वगैरह सब कुछ आता नहीं है या स्माइल वगैरह आती नहीं, क्यों नहीं आती है? क्योंकि ऐसा कुछ वजह ही नहीं मिलती है ना, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचें कि बिल्कुल सर लगे हुए बस पढ़ाने में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि Z से A तक हम लोग लिखते हैं, तो दाएं से यहाँ से, ठीक है, ये दायां भाग है, दाएं से यानी कि राइट से, दाएं से 15वें के बायां, दाएं से 15वें के बायां 7वां, दाएं से 15वें के बायां 7वां कौन सा अक्षर है? तो आप लोग क्या कर लोगे, दाएं को राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो लेफ्ट का 15, लेफ्ट को राइट में बदला तो 7वां, ठीक है। तो 15 और 7, 15 और 7 आप लोग कहोगे 22, ठीक है। और 22वां आपके पास में आता है, क्या है? V। 22वां क्या आता है आपके पास में? V आता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभी हम लोग सिर्फ दाएं से बाएं जा रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखने के बाद में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखने के बाद में, यानी कि Z to A लिखने के बाद में दाएं से बाएं गए, यानी कि A से Z ही गए थे। अब जो है वो लेवल बढ़ के आएगा। अब मतलब इसी में अगला टाइप जो है क्या हो जाएगा कि अब दाएं से बाएं नहीं, कहाँ से? बाएं से दाएं जाते हैं, तब आपके पास में प्रॉब्लम होगी। क्या होगा? जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो आपके पास में वाकई प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन पे आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है? तो जैसे हमने सीधे तरीके से क्या किया था, यहाँ से जब किया था तो हमने 27 में से माइनस नहीं किया था, लेकिन जब Z से हमने जब किया था, जब हमने Z से गिना था तो हमने 27 में से घटाया था। उसी प्रकार से यहाँ से भी अगर हम लोग Z से गिनेंगे, जब A से गिनेंगे तो 27 में से नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग आगे से हमेशा चलते हैं, लेकिन जब Z से चलेंगे 27 में से क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सेकंड टाइप पे जाने वाले हैं। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, यानी कि Z, Y, X इस प्रकार से अगर हम लोग लिखते हैं, कहाँ तक? A तक लिखते हैं, तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमने दाएं से, ठीक है, अभी जो देखा है वो हमने दाएं से हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, दाएं से हमने क्वेश्चन देखा है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? बाएं से देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? बाएं से। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दायां, बाएं से 12वें के दायां चौथा कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें के दायां चौथा कौन सा अक्षर है। अब उसने एक ही बात कही कि विपरीत क्रम, यानी कि हमको याद करना है। क्या याद करना है? कि हमको Z से लिखना है, Z, Y, X इस टाइप से जाएंगे तो C, B, A तक जाना है। अब कह रहा है कि बाएं से 12वां, यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? ये बायां भाग रहा है, क्या रहेगा? बायां, यानी कि इधर से हमको गिनना है, यानी कि Z वाले को 1 नंबर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? Z वाले को 1 नंबर, Y को 2 नंबर, X को 3 नंबर, और यहाँ से 24, 25 और 26 ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए है, आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। आपका ये जो है वो सीधे क्रम में यहीं से हमारा काम हो जाएगा, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। बस आपको समझना है कि बाएं से दाएं जाने पर, तो मैंने क्या कहा था कि विपरीत क्रम जब भी कहेगा आपको क्या कर लेना? उसको विपरीत कर लेना, उल्टा कर लेना। तो बाएं को आप लोग क्या कर लो? दायां। दायां का मतलब राइट, बात समझिएगा। बाएं को मैंने क्या कर दिया? दायां। दायां का मतलब आप लोग चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो दायां, लेकिन इतना बड़ा कौन लिखे? मैं इसको राइट यानी कि R लिख दिया। R जो है वो कितना है? दाएं से 12, और दायां जो है उसको आप लोग क्या कर ले? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बायां, लेफ्ट को कौन सा है? चौथा।
अब मैंने आपको क्या कहा था कि दाएं और बायां जब भी रहेगा तब आपको दोनों को जोड़ना होता है ना। दायां और बायां जब भी रहेगा आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो उस कंडीशन पे 12 और 4 जोड़ा, 12 में 4 जोड़ा तो 16 हो गया। कितना हो गया, 16। अब यहाँ आपको रुकना नहीं है, 16 हो गया, लेकिन कहाँ से, जब हम लोग z से गिनेंगे तो 16 हो रहा है। जैसे यानी कि z 1 नंबर है, y 2 नंबर है, x 3 नंबर है, ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ कहीं 16 आएगा। ये तो उल्टे क्रम में है 16, तो 16 क्या है, उल्टे क्रम में। हमने तो उल्टे क्रम में नंबर याद किए ही नहीं है ना, हमने तो A to Z देखा है, या A से लेकर के Z तक 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से याद किया है। Z को 1 नंबर उस प्रकार से तो याद किया नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये आपका जो आया है 16 आया, तो जब हमारे पास में उल्टा जब हमने लिखा था, जब स्टार्टिंग में पहले टाइप में, तो हमने क्या किया था, 27 में से घटाया था ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी 27 में से हम लोग 16 घटाएंगे, है ना। 27 में से ही कोई भी संख्या घटाएंगे। 27 - 16 किया तो हमारे पास में जो आएगा वो 11, और 11 नंबर पे आपके पास में जो आएगा वो क्या आएगा, आपका के आता है। कितना आता है आपका, 11 नंबर पे के आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग गए तो बाएं से ही है, लेकिन तो भी आपका क्या आएगा, के आएगा। के का मतलब कितना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो z का 1 नंबर रहेगा, अभी ऊपर वाला नंबर भूल जाइए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, जब हम लोग z से चलते हैं, अगर z को 1 नंबर 2 नंबर ऐसा देंगे तो आपका 16 नंबर पे के आएगा, है ना। उल्टा लिखेंगे तब 16 नंबर पे क्या आएगा, के, लेकिन सीधे से क्या आएगा आपका 11, है ना। सीधे से क्या आएगा आपका 11 आएगा, तो 11 नंबर पे क्या आपका के ही तो है। तो आपको उल्टा नहीं लिखना है और उल्टा गिनना भी नहीं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार प्रैक्टिस करोगे क्लियरली हो जाएगा आपके पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। कोई बुक का सहारा नहीं है, कहीं कुछ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझ लेना है बस, A to Z को। आपके सारे क्वेश्चन ईजी तरीके से हो जाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या है कि बाएं से, बाएं को मैं क्या लिख रहा हूँ, लेफ्ट, बाएं से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे के दायां, बाएं से तीसरे के दायां 15वां कौन सा अक्षर होगा। बाएं से तीसरे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अगर आप लोग चाहो को क्वेश्चन को पूरा लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे के दायां 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से तीसरा के दायां 15वां, तो मैंने क्या कहा, दोनों विपरीत क्रम में है इसलिए उल्टा कर दो। लेफ्ट को राइट, राइट 3 और राइट का क्या कर लो, लेफ्ट, लेफ्ट का कौन सा 15वां। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 18वां आएगा। लेकिन 18वां कहाँ से, z से 18वां आ रहा है, z से 18वां आ रहा है। तो हमें तो विपरीत में लिखा है ना, हम लोग z से गिनेंगे तो z से जब भी गिनेंगे 27 में से आपको 18 घटाना होगा, है ना। जब भी हम लोग z से गिनेंगे आपको 27 में से घटा लेना, बस इतना याद रखना। तो हमारे पास में 9 आएगा और 9 नंबर पे आपका i है, 9 नंबर पे कौन सा आपका i आ जाएगा। क्लियर है बात, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके पास में क्लियर हो जाएगा सारे क्वेश्चन अभी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से 12वें के दायां, बाएं से 12वें के दायां 7वां कौन सा अक्षर है। बाएं से 12वें के दायां, ध्यान से देखिएगा, बाएं से 12वें के दायां, यहाँ समझिएगा बात को, ठीक है। हमारे पास में जो कुछ भी है, बाएं से 12वें के दायां 7वां, तो लेफ्ट को आपको क्या करना है, राइट में, लेफ्ट को राइट कर लिया तो राइट का कौन सा है 12, राइट को क्या कर लिया आपने, लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में 19वां आ जाएगा। कौन सा, 19वां। तो आप जानते हैं 19वां नहीं, आपको तो क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। किससे उल्टा, z से लिख रहे इसलिए उल्टा ना, 27 - 19 करोगे
तो आपके पास में 8 आ जाएगा, और 8वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आएगा, और 8वें नंबर पे आपका H आएगा। 8वें नंबर पे क्या आएगा आपका, H आएगा। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर लिखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मुझे फटाफट इसके क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आप लोग कि किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, उनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में जाने पर ध्यान से देखिएगा, जो पहले आएगा वो बायां आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 7वें के लेफ्ट में, लेफ्ट से 7वें के राइट में 13वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेफ्ट के 8वें के राइट में 17। तीसरा क्वेश्चन, लेफ्ट के 3रे के राइट में 3रा। चौथा क्वेश्चन, लेफ्ट के 7वें के राइट में 14वां, और लेफ्ट के 8वें के राइट में 2रा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर करने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर आ रहा है। अभी हमने दोनों के दोनों विपरीत है उसके बारे में बात करी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोनों सेम हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों सेम हो तो मैंने बोला था कि घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उसके ऊपर भी आप लोग देख लें कि अगर दोनों सेम होते हैं तो किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम को लिखा जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो अगर आपसे कहता है कि बाएं से 12वें के बायां 5वां, बाएं से 12वें के बायां 5वां, तो आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि बायां यानी कि लेफ्ट है, लेफ्ट को उल्टा लिखेंगे तो राइट बनाना पड़ेगा। लेफ्ट, बायां का मतलब क्या है, लेफ्ट, एल को उल्टा किया तो राइट, राइट का 12वां, बाएं को हम लोग उसको उल्टा करेंगे तो राइट, राइट से आपको कौन सा हो गया, 5वां। ये दोनों सेम है, दोनों के दोनों क्या है, सेम। सेम क्यों है, ये भी दायां है, ये भी दायां है ना। सेम का मतलब क्या है, दायां दायां या फिर बायां बायां। तो दोनों के दोनों क्या है, दायां। तो दोनों दाएं हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना यानी कि माइनस करना पड़ेगा। बात को समझिएगा, क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। और उस कंडीशन पे 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 7 आएगा। कौन सा आएगा, 7। लेकिन सुनिएगा, लेकिन 7 जो है वो कहाँ से, वो तो आपको Z से गिन रहे तब 7 आएगा। जब हम लोग Z से गिनेंगे तो 7 आएगा। लेकिन ठीक है, ध्यान से देखिएगा, Z से हम लोग को, लेकिन हमको नंबर तो A से याद है ना, A का 1 नंबर है, B का 2 नंबर है, C का 3 नंबर, ऐसे याद है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन से बचने के लिए 27 में से 7 घटाएंगे। 27 में 7 घटाया तो 20वां, और 20वां जो है आपके पास में वो T आ जाएगा। तो बाएं से 20वां जो है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, बाएं से आपके पास में 12वें के 5 जो भी है ना, 12वें के दायां बायां जो भी है आपके पास में T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा हूँ कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से हम लोग कह रहे हैं 18वां के लेफ्ट में, लेफ्ट के 18 के लेफ्ट में आपके पास में कह दिया 8वां। ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक बात जो बोलने वाला हूँ सुनना ध्यान से। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली नहीं बदल करके यहीं घटा सकते हो, लास्ट में बदल सकते हो, ये भी तरीका कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से घटाया तो आपके पास में कौन सा आ गया, 10वां। 10वां जो है वो कहाँ से, आपका लेफ्ट से। 10वां लेफ्ट से है तो इसको उल्टा कर दो तो राइट से जो है वो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको राइट से इसको 10वां बना दिया, नंबर तो वही रहेगा ना, राइट से 10वां बना दिया, और 10वें को फिर 27 में से घटा दो आप लोग, ठीक है। तो आपके पास में 70वां आएगा, और 70वां आपका Q नंबर आएगा। 70वां क्या आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। क्लियर है। देखिए अब मैं फास्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं फास्ट करूँगा, आप लोग ये ना कहे कि सर इतना अब नहीं जा रहा है या ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब बहुत हो गया, अब इसमें मैं डिटेल से जा रहा हूँ काफ़ी,
और बहुत टाइम भी दे दिया मैंने आपको उसको समझाने के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो कहाँ से, बाएं से 15वें के बायां, बाएं से 15वें के बायां 11वां। अब मैंने पहले दोनों तरीके से दोनों को सेम बताऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इस तरीके से देखो तो इसको उल्टा कर लो, है ना, मेथड फर्स्ट, ठीक है। पहला मेथड ये कि इसको उल्टा कर दो, तो लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट कौन सा है 15वां, इसको भी राइट कर दिया, राइट 11, दोनों सेम है इसलिए घटाया, क्या किया हमने, माइनस किया। माइनस करने पर ये आपके पास में कौन सा आ गया, चौथा। माइनस करने पर कौन सा आ गया, चौथा। जब बाएं से बात करेंगे, जब भी विपरीत क्रम में बाएं से बात करेंगे आपको 27 में से घटाना पड़ेगा। तो 27 में से मैंने 4 घटाया, 27 में से 4 घटाया तो 23 हुआ, और 23 जो है वो क्या है, W है। 23वां क्या है, W, ठीक है। अब इसका मेथड सेकेंड जो मैंने नीचे किया था वहाँ पर उस तरीके से देखो, इस वाले तरीके पे देखो सेकेंड कि क्या कह रहा है कि आप इन दोनों को पहले घटा दो। तो 15 में से 11 गया तो फोर्थ जो है वो लेफ्ट से, फोर्थ क्या है, लेफ्ट से है। आप क्या करें, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, इस लेफ्ट को बदल करके क्या कर लेना है, राइट कर लेना। तो राइट भी क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ही होगा। ध्यान से देखिएगा, राइट कौन सा था, फोर्थ था। अगर आपने यहाँ नहीं बदला तो यहाँ बदलना, लेकिन कहीं एक जगह बदलना है, बार बार नहीं बदलना। तो राइट से चौथा है, राइट से चौथा का मतलब क्या हुआ कि आपके 27 में से 4 माइनस करोगे तो 23वां, और ये आपका W आ जाए। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग हमारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और करेंगे। तो ये हमारा विपरीत क्रम था, ये क्या था, हमारा विपरीत क्रम था। अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं वो क्या होगा, अर्धांश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अर्धांश की। चलिए, तो अभी हम जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग अर्धांश की बात करने वाले, किसके बारे में, अर्धांश के बारे में बात करेंगे। तो अर्धांश का मतलब क्या है, ठीक है, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग, मैं भी अर्धांश समझा रहा हूँ, एक शब्द आएगा आपका अर्धांश, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। अर्धांश का मतलब क्या होगा, तो आपके पास में ध्यान से देखिएगा, इस वाले बिंदु को यहाँ लिखेंगे। देखिए मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ना, ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट है सबका, तो मेरे को हिंदी बहुत प्रॉब्लम करती है, तो आप एडजस्ट कर लेना। अर्धांश का मतलब समझ लेना कि उसका क्या मतलब है। अगर मैं A to Z, ध्यान से देखिएगा, अगर A B C D इस प्रकार से अगर लिखता हूँ, ठीक है, M N और X Y Z, यहाँ तक अगर हम लोग लिखते हैं, कहाँ तक, A B C D से लेकर के X Y Z तक अगर हमने लिखा है, तो अगर इनका नंबरिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से दिया, तो यहाँ तक आपके पास में M का जो नंबर है वो 13 आएगा। क्या नंबर आएगा, M का 13 नंबर आएगा, और N का जो है वो 14 से लेकर के यहाँ तक 26 होगा। तो ये वाला जो है एक अर्धांश है, और ये पूरा भाग, ध्यान समझिएगा, ये फर्स्ट अर्धांश है, ठीक है, ये पहला अर्धांश है, और ये क्या है आपका दूसरा अर्धांश। बात को समझिएगा, ठीक है, यानी कि A से लेकर के M तक, A से लेकर के M तक आपका पहला अर्धांश होगा, और N से लेकर के Z तक आपका दूसरा अर्धांश होगा, ठीक है। तो मतलब इसको 2 भागों में बांट लेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह सकता है, अब दोनों अर्धांश है, सीधे तौर पर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, या कि यहाँ पर क्या क्या भाग हो सकता है। क्वेश्चन ये कहेगा कि प्रथम अर्धांश, प्रथम तथा द्वितीय, शब्द ध्यान से देखिएगा, प्रथम तथा द्वितीय, या फिर आपको एक शब्द मिलेगा दोनों अर्धांश। दोनों अर्धांश क्या कर लें, विपरीत कर लें। दोनों अर्धांश क्या कर लेंगे हम लोग, विपरीत कर लें। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रथम और द्वितीय अर्धांश, या फिर दोनों अर्धांश जो है हम लोग विपरीत कर लें। कहने का मतलब ये है
कि अगर पहले अर्धांश को हम लोग विपरीत करते हैं तो m के पहले और क्या आ जाएगा l, ठीक है। इस प्रकार से हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, a तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद में a के बाद में वहाँ पर दूसरे अर्धांश को फिर से लिखेंगे तो z, फिर y, फिर x, और यहाँ से लेकर के आपको क्या होगा कि o और n, ठीक है, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास में दो अलग अलग अर्धांश है। पहला अर्धांश है उसको आपने विपरीत लिखा है, और ये दूसरा अर्धांश है उसको भी आपने क्या किया है, विपरीत लिखा है। एक कंडीशन ये आ सकती है, ठीक है। ये आपका केस फर्स्ट कहलाएगा जब दोनों ही अर्धांशों को, ध्यान समझिएगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब दोनों अर्धांश को विपरीत लिखेंगे इसका मतलब ये है कि m l स्टेप से a तक जाएंगे और z y x से वहाँ तक n तक जाएंगे। उस कंडीशन पे हमारे पास में अगर यहाँ से गिनेंगे तो ये आपका बायां भाग रहेगा, ठीक है। अगर इधर से गिनते हैं तो बायां, और ये भाग क्या रहेगा आपका दायां, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो आपका नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 इस स्टेप से जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 13 14 और ये आपका n का जो नंबर है अब 26वां हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर बाएं से गिनेंगे तो m का 1 नंबर, l का 2 नंबर, 3 नंबर, इस टाइप से a का 13 नंबर, फिर z का 14 नंबर हो जाएगा, y का 15, इस टाइप से 26वें नंबर हो जाएंगे। कब, जब हम लोग बाएं से गिनेंगे। उसी कंडीशन पे ध्यान समझिएगा, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। जिस स्टार्टिंग में बताया था मैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगला ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग दाएं से गिनेंगे तो n को 1 नंबर देंगे, अगर दाएं से गिनते हैं तो o को 2 नंबर देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 11 12 और ये 13 हो जाएगा। ये फिर आपका 14 हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास में ध्यान से देखिएगा ये 25वां रहेगा और ये आपका 26वां रहेगा। कब, जब आपने, ध्यान से देखिएगा, जब आपने इधर से गिना है तो ये जो नंबर है आपका, थोड़ा सा मैं इसको, ये आपका बायां में ऊपर लिख लेता हूँ ना, इधर से गिनेंगे तो ये, और इधर से गिनेंगे तो ये नंबर, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है कि पहले अर्धांश को विपरीत का मतलब है कि m को 1 नंबर दो, ठीक है, 2 भागों में बराबर बांट दो, इसके बाद में उल्टा करो तो m l वहाँ से लेकर के आपको a तक जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 से 13। फिर आपको z से लिखना पड़ेगा z y x, यानी कि 14 15 इस टाइप से आपको 26 तक लिखना पड़ेगा। तो बात ये है कि अब अगर बाएं से गिनते हो तो ये नंबर देने पड़ेंगे, और अगर हम लोग दाएं से गिनेंगे तो 1 से चलना पड़ेगा, यानी कि n को 1 नंबर, o को 2 नंबर, इस प्रकार से z और m तक पहुँचे। तो एक केस ये बनता है, ठीक है, दोनों को विपरीत में लिखें। अगला केस क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, केस सेकंड। अभी आपको इन बातों को समझना है एक बार। केस सेकंड, इसका एक अलग ही लेवल है, ठीक है, इन क्वेश्चनों का अलग ही लेवल है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में बहुत ईजी है। केस सेकंड क्या है कि प्रथम विपरीत और सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सेकंड जो है वो सीधा ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या लिखना है, m l, यहाँ से पहुँचना है कहाँ तक, b और a तक, और उसके बाद में n o p q, इस टाइप से x y और z तक जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में आ गया कौन सा, पहला जो है वो क्या कर दिया, प्रथम तो विपरीत, लेकिन सेकेंड वाला क्या है, सीधा ही है। उस कंडीशन पे आपके पास में नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2, ठीक है, इस टाइप से आपके पास में 12 13 और ये यहाँ से 14 और वापस वही आपका 26 तक पहुँचेगा। कहने का मतलब m से लेकर के a तक आपका 13 नंबर में कुछ न कुछ चेंज आ रहा है, बाकी जो है वो एज इट इज़ है। तो आपका ये केस सेकेंड रहेगा। और केस तीसरा, केस थर्ड में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। केस अगर 3 में हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम जो है वो आपका सीधा रहेगा और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड जो है वो विपरीत हो जाएगा। बात को अच्छे समझ ले आप लोग। प्रथम वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो तो सीधा रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका विपरीत। कहने का मतलब ये है कि A B C अप टू कहाँ तक जाएगा,
L और M तक, ये आपका सीधा रहेगा। सेकंड उल्टा हो जाएगा, यानी कि Z Y X, तो वहाँ से लेकर के आपको N तक जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा? आपको N तक जाना होगा। तो ये पहला वाला तो सीधा है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? आपका उल्टा। उस कंडीशन पे आपको 1 2 3 और ये आपका 13 ही है, लेकिन Z जो है वो अब 14 बन गया। Z क्या हो गया? 14 बन गया। और N जो है वो क्या रहेगा? 26वां रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब अर्धांश की बात करेंगे तो आपके पास में 3 केस बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, अर्धांश की बात करेंगे तो 3 केस बनेगा, जब दोनों के दोनों अर्धांश क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। जब दोनों अर्धांश विपरीत हो, केस पहला। जब पहला अर्धांश विपरीत हो और दूसरा एज इट इज़ यानी कि सीधा ही हो, तो आपके पास में केस सेकंड बनेगा। और तीसरा जो है वो पहला सीधा रहेगा, लेकिन दूसरा जो अर्धांश है वो विपरीत हो जाएगा, तो ये केस तीसरा बनेगा। ठीक है, हम लोग सभी केस को एक एक लेकर के देखेंगे आगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये जो है हमारा अंतिम लेक्चर होगा, यानी कि अंतिम जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इन तीनों टाइपों को समझेंगे और हमारा जो है वो अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि आपके पास में वर्णमाला परीक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये बातें सब कुछ इजीली समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर पहली बार आप लोग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में लिखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और एक बार क्लास देखने के बाद में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।